F5 पे वैप नहीं तुमने लगाया था वो? नहीं, उसका नहीं है, F5 का नहीं है अभी। नहीं है, राइट? तो नहीं, एक वेफ एक का नहीं एक है दिन अभी। इनेबल कर सकते हो क्या, ताकि मैं उसको दिखा सकूं? इन द मीन मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरे को उस पर क्या काम होता है। करना पड़ेगा डाउनलोड करके। उसके लिए अलग आईडी हाँ चाहिए तो, होती है ना, हाँ वो तो लाइसेंस। क्रिएट वो तो क्रिएट करना पड़ेगा, बिना उसके कैसे होगा। चलो देखता हूँ, मेरे को टाइम मिलेगा चलो तो मैं ठीक। फिर किसी दिन बताता अभी हूँ। मैं अभी मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, जिनको बिल्कुल नए हैं, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा होता है। वेब वर्सेस फायरवॉल। ठीक है, firewall। ये कोई भी फायरवॉल हो सकता है। ठीक है, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ फीचर। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ओनोल्टो की रिक्वायरमेंट तो है सर, क्या बोलते हैं लैब की, ये बंद कर दूं लैब में? अभी बंद कर दो, जब होगी बता दूंगा। मैं बोला ठीक, क्योंकि मैं शट रिकॉर्डिंग कोई डाउन कर कर रहा दूंगा ना। है? हाँ, रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है क्या? रिकॉर्डिंग तो कर ही लो, रिकॉर्डिंग तो कर ही लो, हाँ मन जी, हाँ सुनना जी, चाहेगा ना रिकॉर्डिंग भाई। कर और रहा है। कर रहे हो ना? ठीक है। अनित, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना, तुम बिल्कुल नए हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। जी जी बिल्कुल। तो पहला हम आते हैं ओएसआई लेयर की बात करते हैं, राइट? हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कि ये मानते हुए कि वैफ और फायरवॉल में कोई अगर डिफरेंस पूछे इंटरव्यू में, तो किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक्स दर्शन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, कि ताकि सबका क्लैरिटी हो। तो सबसे पहले हम ओएसआई लेयर की बात करते हैं। लेयर के प्रोस्पेक्टिव से वैफ, किस लेयर पे वैफ काम करेगा? आई बिलीव एल यू आर सेवन। अवेयर, राइट? लेयर 7, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सॉरी। और Palo Alto किस लेयर पे काम करेगा? लेयर 3 टू लेयर 7, ले सर। राइट? नेटवर्क लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक, या इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, राइट? तो वेब कब पिक्चर में आएगा? जब सिर्फ लेयर 7 की बात होगी, राइट? इस अगर मुझे आईपी लेयर पे कोई ब्लॉक करनी है, लेयर 3 पे ब्लॉक करना है, या किसी लेयर 3 से लेयर 7 तक का कोई पॉलिसी बनानी है, तो सिर्फ लेयर 7 की पॉलिसी वेब पे बन सकती है। फायरवॉल पे सबकी पॉलिसी बन सकती है। और ये तुमको पता होगा ये सब चीजें, राइट? जो फायरवॉल होता है, अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं, तो फायरवॉल जो प्रोटेक्ट करता है वो वेब कौन सा लेयर पे प्रोटेक्ट करता है? एल सेवन। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन प्रोटेक्ट ये करता है, वेब प्रोटेक्ट जो करता है वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ही कर सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो ताकि क्लैरिटी तुम्हारी हो। इसके अलावा वेब किसी भी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी वेबसाइट एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, ठीक है, और अगर तुम लेयर 3 लेयर 4 पे कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर पॉसिबल तो नहीं है लेयर 3 बनाना, लेकिन अगर कोई भी चीज लेयर 3 पे है, या लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 पे है, तो वो काम नहीं करेगा। सिर्फ वो वेब कर सकता है एच टी टी पी एच टी टी पी एस पे। और फाइबल तुम्हारा ऑल नेटवर्क ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किसी भी तरह का नेटवर्क ट्रैफिक हो, टीसीपी हो, यूडीपी हो, आईसीएमपी हो, कोई भी प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ हो, बीजीपी हो, सब कुछ करेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर भी थोड़ा कर सा सकते मुझसे। हो, लेकिन ये सिर्फ नेटवर्क ट्रैफिक, ऑल नेटवर्क ट्रैफिक को फाइबल प्रोटेक्ट करता है। और बाकी अगर मैं वेब की बात करूं, तो सिर्फ एच टी टी पी यानी 80 और 443, सिर्फ इसके लिए वेब यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोटेक्ट वो किस पे करता है? डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं इसके? आई होप कि अगर तुम ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जहाँ तुम क्लियर नहीं होगा तुम्हारा इंटरव्यू। डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा? इन फ्रंट ऑफ वेब सर्वर। इंटरनेट। ठीक है, जहाँ भी वेब सर्वर होगा उसके फ्रंट एंड में तुम्हारा वेब लगेगा। ठीक है, मैं डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और ये कहाँ डिप्लॉयड होता है बताओ, फॉर योर एक्सपीरियंस? फॉलो ऑटो फार्मल कहाँ होता है, या ये भी फ्री फार्मल कहाँ होता इंटरनेट है? ये फेसिंग तो होगा। इंटरनेट इंटरनेट पे, फेसिंग। जहाँ पे मतलब हमारा आईएसपी लैन टर्मिनेट में होगा वहीं पे। मैं तो लैन में भी देखा है। नेटवर्क लैन के अंदर हाँ, भी फायरवॉल लैन होता में है, भी वैन के रहता है अंदर भी सर, होता है। इंटरनेट ठीक है, फेसिंग भी रहता है। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा डिजाइन कैसा है, नेटवर्क का डिजाइन क्या है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर में होता है, जब भी होगा पेरीमीटर में होगा। ठीक है, बाउंड्री पे होगा। ठीक है, इसका जो प्राइमरी थ्रेड्स है, ठीक है, वो क्या है? जैसे कासिम बता रहा था, बहुत तरह के एप्लीकेशन में ये सब अटैक्स बहुत क्रिटिकल अटैक्स होते हैं, जो कि फायरवॉल बहुत लिमिटेड ही प्रोटेक्शन दे सकता है। हालांकि इसको पहले समझना पड़ेगा तुमको इन डेप्थ कि एसक्यूएल होता क्या है, टाइप ऑफ एसक्यूएल अटैक्स क्या क्या होते हैं। उसको नहीं, जब तक नहीं समझोगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, राइट? जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है, इसके पास जो सिग्नेचर्स हैं, मिलियंस ऑफ सिग्नेचर्स तुम्हारा F5 के पास है, राइट? उस सिग्नेचर को कभी फायरवॉल उसके पास है ही नहीं, उतने सिग्नेचर्स।
तो उस लेवल के जो अटैक्स आएंगे, कभी तुमने पालो अल्टो फार्मर में सुना भी हो किसी को बात करते हुए कि एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लॉक कर दिया या एसक्यूएल इंजेक्शन की कोई पॉलिसी बनाई, कभी सुना है कभी किसी ने? मैं तो नहीं सुना आज तक अपने 17 साल के एक्सपीरियंस में। सर एग्री, वो नहीं, बट वो हाँ, अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर सकते पालो ऑल्टो वाले कि भाई इसको भी वो मैंने, एसक्यूएल इंजेक्शन अच्छा को। पहले पहले तो इसकी बात करते हैं, क्या ये मॉडिफाई कर सकते हो? पहले मैं इसकी बात करता हूँ, कर सकते हो? क्या ये चीज हम हाँ यहाँ सर, इनबिल्ट कर कर सकते हैं? सकते नहीं नहीं सर। कर सकते ना, ये डेडिकेटेड है उसके लिए, नहीं। राइट? कभी हम्म। तुमने ये प्रोफाइल प्रोफाइल देखा है, राइट? प्रोफाइल देखा है ना? और तुमने हैं। काम किया पॉलो वोल्टो में, राइट? मालवेयर की जी। प्रोफाइल देखी होगी कि मालवेयर तुमने, मैं दरअसल से बात कर रहा हूँ, मालवेयर ब्लेड ऑन कर दिया, राइट? अब इसके अंदर तुम इन डेप्थ जाते हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? नहीं जाते हो ना, तुम सिर्फ ब्लेड ऑन करते हो राइट। और तो कुछ नहीं करते हो उसके अंदर, राइट? अगर मान लो एक सीवीवी का अटैक आता है, एक ये ना पता होगा आपको, सीवीवी अटैक्स होते हैं, राइट? उसके अलग अलग निकलते रहते हैं कि आप ये, अगर ये अटैक है तो उसको पैचेस अपग्रेड करो, ये अटैक करो, अपग्रेड करो, राइट? उस हिसाब से वो नहीं होता है, फायरवॉल आपका नहीं करता है वो सब चीजें, राइट? तो एसक्यू अब आपको इन डेप्थ समझना है तो फिर आपको उस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरह के होते हैं। और आपको फायरवॉल और पालो अल्टो वेब के अंदर जो हम जब पॉलिसी बनाते हैं तो आप देखोगे कि जैसे ही हम फायरवॉल के अंदर ये लिखते हैं, वेब के अंदर ये लिखते हैं कि मेरा एसक्यूएल एप्लीकेशन एसक्यूएल इंजेक्शन को सपोर्ट करता है, लाखों एसक्यूएल के जो सिग्नेचर्स है अपने आप ऐड हो जाते हैं, खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली जाके ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको थ्रेड को प्रोटेक्ट करना है तो आपको बहुत 100% श्योर करना पड़ेगा कि जो आपके फार्मल है वो सारे सिग्नेचर्स को मिटिगेट कर सकते हैं। और चूंकि आपकी वेबसाइट जो है, आपका अगर मान लो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस वेबसाइट के अलावा अगर कोई और चीजें हैं तो आपका वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा वो उस लेवल का, क्योंकि वो उसके पास वो सिग्नेचर्स अवेलेबल ही नहीं है। एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन? सुना है आप लोगों ने? या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सुनी है? मैं इस पे पढ़ा नहीं नहीं। सकता क्योंकि ये अलग टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ठीक है। ये सब चीज सपोर्ट होती है, ठीक है? ये जो आपका फायरवॉल जो होती है वो आपका मालवेयर सपोर्ट करता है, रैंसमवेयर सपोर्ट करता है, ठीक है? अनऑथराइज एक्सेस सपोर्ट करता है, ठीक है? ये सब सपोर्ट करता है। और क्या डिफरेंस है इसके अलावा? एप्लीकेशन अवेयरनेस के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है? एप्लीकेशन कौन कौन सा एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करता है तुम्हारा वेब? वो सिर्फ वेब एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करता है, वेब को सिर्फ वेब एप्लीकेशन की विजिबिलिटी है, वेब एप्लीकेशन, ठीक है? जो भी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, वेब को उसकी विजिबिलिटी है। फायरवॉल के अंदर तुमने एक टर्म सुना होगा, पॉलो अल्टो फायरवॉल के अंदर ऐप आईडी सुना है? ऐप आईडी, राइट सर। एप्लीकेशन ठीक आईडी। है? ऐप आईडी क्या होता है? एप्लीकेशन आईडी, राइट? फॉलो अल्टो के अंदर तुम अपनी एप्लीकेशन को खुद से डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है? खुद का पर्सनल जो तुम्हारा एप्लीकेशन है उसके लिए तुम ऐप आईडी के अंदर सिग्नेचर बिल्ड करके उसको डिफाइन भी कर सकते हो। इसमें इसमें थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं इन बिल्ड फॉलो अल्टो के अंदर, ठीक है? ऐप आईडी का टॉपिक मैंने बताया नहीं अभी, लेकिन जब तुम ऐप आईडी के टॉपिक में जाओगे तो ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेकिन जब तुम वेब पे पॉलिसी बनाओगे तो उसका पहला ही क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि एप्लीकेशन जो होगी वो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वेब का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अगर है तो फायदा है, नहीं है तो नहीं फायदा है। अब सवाल ये है कि जब ट्रैफिक तुम्हारा नेटवर्क लेयर पे आ रहा है, लेयर 3 पे आ रहा है, तो हमें वेब नहीं चाहिए अपने पिक्चर में, हमें वेब नहीं चाहिए, राइट? फायरवॉल ही कैपेबल है। लेकिन जब ट्रैफिक तुम्हारा लेयर सन पे जा रहा है, फायरवॉल लगा हुआ है और वेब लगाओगे, उसके पीछे तुम एप्लीकेशन को डालोगे। एप्लीकेशन वेब के हमेशा फ्रंट एंड में हमेशा वेब होगा, चाहे तुम क्लाउड में डिप्लॉयमेंट करो। क्लाउड में कोई बंदा क्लाउड में एक वेब डिप्लॉय किया है या क्लाउड में सुना है? एडब्ल्यूएस का भी खुद का वेब होता है, ठीक है? तो एडब्ल्यूएस में तुम जो एप्लीकेशन लगाते हो, तो अगर एप्लीकेशन बहुत सेंसिटिव है तो उनका भी अपना खुद का वेब होता है। उस वेब के ऊपर तुमको प्राइसेस पे करनी पड़ती है, तब तुम्हारा एडब्ल्यूएस उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? वीपीएन सपोर्ट क्या इसके अंदर है, वेब के अंदर?
बोलो यार, वीपीएन सपोर्ट करता है वेब? नहीं नहीं करेगा कोई क्या, सब नहीं करेगा। कोई सपोर्ट नहीं करता है, राइट? इसके अंदर वीपीएन सपोर्ट है, इसके अंदर फायरवॉल के अंदर, राइट? फॉर एग्जांपल आईपीसेक बना सकते हो तुम। आईपीसेक को क्या बोलते हैं? साइड टू साइड वीपीएन, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? और दूसरा क्या बोलते हैं? ग्लोबल प्रोटेक्ट, सुना होगा ना? यस सर। आप लोग काम करते हो, VPN बहुत यस सारे सर। बंदे काम काम करते हैं। ग्लोबल प्रोटेक्ट क्या होता है? रिमोट एक्सेस ये वीपीएन, वीपीएन ठीक है? होता है, यस सर। रिमोट एक्सेस वीपीएन, तो ये आपका करता है, फायरवॉल करता है, वो नहीं करता है। जो यूआरएल फिल्टरिंग होती है, ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग वेब बहुत लिमिटेड करता है, मतलब तुम सिर्फ साइट वेबसाइट ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है ना? लिमिटेड करता है, बेसिक यूआरएल फिल्टरिंग हो सकती है इसमें, बहुत बेसिक लेवल की, कभी यूज नहीं करते हैं वेब में यूआरएल फिल्टरिंग के लिए। हाँ, हम एक मतलब एक वेबसाइट को, एक तरह से हाँ बोलो। ये कह सकते हैं कि फायरवॉल जो है वो आपका सिर्फ फिल्टर करके दे रहा है कि आप ये एक्सेस कर सकते हो या फिर ये एक्सेस बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल और उसके अंदर बिल्कुल। मान लीजिए कुछ सस्पिशियस कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ वायरस है या कुछ है, तो उसको डिटेक्ट हाँ हाँ, करके रिमूव कर देगा। बट लेकिन बिल्कुल अगर बिल्कुल। वेब के पास जाएंगे तो वेब क्या करेगा कि वेब इंटरनल एप्लीकेशन जो होगी पूरे कोड को सुरक्षित करेगा। वेब उस वेब ये कोड, भी डिफाइन कर सकता है, वेब ये भी हाँ। डिफाइन कर सकता है कि यूजर अपने इसमें कीबोर्ड पे @ डाल सकता है, उस एप्लीकेशन के लिए नहीं डाल सकता है, हम्म, अंडरस्कोर डाल सकता है, नहीं डाल सकता है, राइट? कभी कभी आप देखते होगे एक वेबसाइट होती है, एचटीटीपी होती है, ठीक है, ऐसे करके वेबसाइट होती है, वो खुल जाती है, हाँ, हाँ खुल जी। जाती है, राइट? वेब ये इंश्योर करता है कि आपकी वेबसाइट हमेशा एचटीटीपीएस होनी चाहिए, ये वेब इंश्योर करता है। क्लियर है या क्लियर नहीं है? वेब ये इंश्योर करता है कि आपका ये ट्रेस, राइट? आपका, और क्या क्या होता है, ये कासिफ, ट्रेस होता है, और क्या होता है जो बहुत ये होता है, क्रिटिकल होता है, ट्रेस और, अरे ये क्या, कौन कौन सा होता है मेथड, भूल रहा हूँ, होल्ड करो, लेट मी राइट इट डाउन, तब याद आएगा मुझे। गेट होता है, HTTP एक गेट मिनट, गेट पोस्ट गेट हेड होता है, पोस्ट होता है, पोस्ट पुट होता होता है, है। पुट होता है, डिलीट होता है, राइट? यस हम्म। सर, डिलीट पुट ऑप्शन। पुट होता है, डिलीट होता है, ऑप्शन होता है, ट्रेस होता है, ऑप्शन। यस। ऑप्शन। ठीक है, ट्रेस होता है, हेड होता है, जो मुझे याद आ यस रही है, सर। ठीक है, 7 ही बताएगा सर आप। ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैफ, बाय डिफॉल्ट किसी ने अगर पूछा है तो मैं इसको डिटेल बताऊंगा। वैफ बाय डिफॉल्ट इसको बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करता है, बाय डिफॉल्ट, राइट? ट्रेस बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करता है, ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करता है, बाय डिफॉल्ट। वो ये मान के चलता है वेब कि अगर मेरा एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे उस एप्लीकेशन पे डिलीट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करना है, मुझे उसका ऑप्शन का बाय डिफॉल्ट, म्यूट कर लो यार, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करना है, मुझे ट्रेस बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करना है। क्योंकि अगर इस टाइप के अटैक्स मेरे वेबसाइट पे होंगे तो बहुत क्रिटिकल है। पॉलो अल्टो के अंदर आपको इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वही पॉलिसी आपको कहाँ जाके बनानी पड़ेगी? ऐप के अंदर जाके, ऐप आईडी में जाके आपको एचटीटीपी के अंदर जाके, समझ में आ रहा है कासिफ? तुमको दिखाया भी था ये सब पहले मैंने क्लास में, राइट? हम्म। एचटीटीपी के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट के लिए पॉलिसी बना के उसको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है? बाय डिफॉल्ट दर्शन का क्वेश्चन ये था भाई, अगर अगर जहां भी आपका अटैक हुआ, अगर आपका फायरवॉल लगा हुआ है और आपका अगर ये ब्लॉक नहीं है, सीधा का सीधा आपका पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तीन चीज बाय डिफॉल्ट किसी फायरवॉल में ब्लॉक नहीं होता। अगर यूजर कर्ल अटैक करे, आपने कर्ल का नाम सुना होगा, राइट? जो जो एक तरह का अटैक हो सकता है, और यहाँ पे -d करके उस आपकी वेबसाइट पे डाल दे http करके, और ये वेबसाइट अगर आपका फायरवॉल, आपको क्या लगता है फायरवॉल इसको ब्लॉक कर सकता है? नहीं, क्योंकि आपने डिलीट का बटन किया है और डिलीट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है आपके। आपने क्या किया? आपने यूआरएल फिल्टरिंग की और आपने अलाउ या डिनाई किया। आपने उस लेवल पे, डीपर लेवल पे जाके नहीं किया कि एचटीटीपी का कौन सा मेथड, समझ में आ रहा है अनित? मेरी बात समझ में आ रही है? आपने डीपर लेवल पे जाके ये डिफाइन नहीं किया बिल्कुल। कि एचटीटीपी का कौन सा मेथड, हम्म। बोलो यार, इस पे अलाउड है अलाउड या है। डिनाइड है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आप यूजर ने, एक अटैकर ने ट्रेस का ऑप्शन चलाया। ट्रेस का मतलब पता है क्या 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 होता है? एचटीटीपी ट्रेस का मतलब पता है क्या होता है? आपके वेब सर्वर पे
कौन कौन सा वेब सर्वर में कौन कौन से ऑप्शंस मेथड जो है सपोर्टेड है, ताकि जब अगला अटैक हो तो क्या होगा, ट्रेस करके पता करेगा वो कि क्या क्या ऑप्शन सपोर्टेड है और फिर अटैक करेगा। तो बाय डिफॉल्ट वैप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वैप इसको ब्लॉक रखता है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करता है। जैसे फायरवॉल है, बाय डिफॉल्ट आईसीएमपी ब्लॉक होता है, सबको पता होता है फायरवॉल है तो आईसीएमपी नहीं जाएगा, राइट? हाँ या ना? आपको कोई पॉलिसी नहीं बनानी, बाय डिफॉल्ट होता है। उसी तरह अगर आपका एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन के लिए पहले से बाय डिफॉल्ट पॉलिसी में तुम उसको अलाउ करो या डिनाई करो, उस बाय डिफॉल्ट वो कुछ चीज बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देता है। जैसे वो बोलता है कि अगर वेबसाइट मेरी एचटीटीपी है ऐसे करके तो मैं उस पर ट्रैफिक नहीं भेजूँ, वो हमेशा एचटीटीपीएस होनी चाहिए। यानी सबसे पहले जाओ भाई और सबसे पहले क्या लेके आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ। अगर सर्टिफिकेट लेके नहीं आते हो, आई विल नॉट सपोर्ट। क्या आपका फॉलो फाइमल आपको ऐसा बोलता है, रितेश, अनित, कासिफ, ऐसा कोई मैसेज आता है फाइमल पे कि आई विल नहीं ओनली सर। सपोर्ट नहीं एचटीटीपी या एचटीटीपीएस? नहीं नहीं ऐसा आता है? नहीं आता है ना। लेकिन वेब के केस में ऐसा आता है। वेब के केस में ये भी आता है कि अगर मेरा एप्लीकेशन आप मेरे पे ऑनबोर्ड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो मैं बाय डिफॉल्ट डिलीट को ब्लॉक कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन को ब्लॉक कर दूंगा, एचटीटीपी मेथड को, क्योंकि ये मेथड जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अनित, ये मेथड क्या है, अनसेफ एचटीटीपी मेथड है। क्या है? अनसेफ एचटीटीपी मेथड। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो। तो वेफ इज डिजाइन फॉर एप्लीकेशंस, इसलिए जहां भी एप्लीकेशंस की बात होगी, आपने सुना होगा कॉल पे, यार एप्लीकेशन टीम को बुलाओ, सुना है कभी कॉल पे? राइट राइट। हाँ, जी जब हाँ एप्लीकेशन जब कोई एप्लीकेशन बनती है तो एप्लीकेशन इंजीनियर्स किसके साथ बैठते हैं, वेब टीम के साथ बैठते हैं, राइट? और बोलते हैं कि मैं इस एप्लीकेशन को आपके वेब पे ऑनबोर्ड करूंगा। बोर्ड तो वो ऑनबोर्ड तो सर्वर पे होगा, राइट? लेकिन इसके लिए जो पॉलिसी बनेगी वो क्या पॉलिसी होगी, वो एप्लीकेशन डिफाइन करेगी। कॉमन जो अटैक्स होते हैं, चूंकि दर्शन ने ये क्वेश्चन पूछा है तो लेट मी एक्सप्लेन। कॉमन जो अटैक्स होते हैं जो कि वेब प्रिवेंट करता है और बहुत हाई फाई अटैक्स है, उसका कुछ नाम बता रहा हूँ, पढ़ लेना। एसक्यूएल इंजेक्शन, इसका मेन काम होता है डेटाबेस को करप्ट करना, ठीक है? एसक्यूएल। सेकंड जो अटैक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। उसके बाद है एचटीटीपी प्रोटोकॉल अटैक्स। प्रोटोकॉल लेवल पे जो अटैक्स होते हैं उसके लिए वेफ काम करता है। और क्या है? बॉट अटैक। बॉट का नाम सुना होगा, बॉट्स, राइट? बॉट अटैक के लिए भी हमने वेफ यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद एक और है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं जिसके लिए तुमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी अपने वेब के लिए, वेब के अंदर, और फिर तुम्हारा एप्लीकेशन क्या होगा, सिक्योर होगा, ठीक है? तो ये कुछ अटैक्स हैं जो कि एचटीटीपी लेयर पे काम करते हैं। और अगर सपोज करो कि जैसे आईसीआईसी का, एसबीआई का एक एप्लीकेशन है योनो, कोई यूज करता है योनो एप्लीकेशन? या आईसीआईसी का भी एप्लीकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन होगा जो मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज करते हो, राइट? आई मोबाइल यूज करते हो। ये सब सब एप्लीकेशन किससे प्रोटेक्टेड है? ऑल एप्लीकेशन आर प्रोटेक्टेड बाय वेब, सब वेब से प्रोटेक्टेड। योनो में अगर आप, या आईबी मोबाइल में अगर आप पासवर्ड डालते हो तो वो 7 कैरेक्टर का होगा, 11 कैरेक्टर का होगा, अंडरस्कोर डालना पड़ेगा, @ डालना है। ये सब पॉलिसी कहाँ डिफाइन होती है? सब कुछ वेब पे डिफाइन होती है। कुछ क्लियर हुआ भाइयों? बोलो यार, ठीक है सर, ठीक है। क्लियर हुआ? बाकी तो देखो पढ़ना पड़ेगा खुद से, राइट? हाँ हाँ, लेकिन पढ़ना मेरा पड़ेगा। जो डिफरेंस बताया वो चीज़ समझ में आई? ठीक है सर, हाँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो मेरा आज का टॉपिक था, साइट टू साइट और रिमोट वीवन में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन? क्या दोनों सेम है, क्या दोनों अलग अलग हैं? किस जगह पे हम साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे और किस जगह पे हम रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे? रिमोट आईपी से एक्सेस इज आईपी से एक मिनट, आईपी से कितने लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है राउटर पे या फायरवॉल पे? कभी कॉन्फ़िगर किए हो आईपी से खुद से? वहीं से स्टार्ट करते राउटर हैं। पे करेंगे।
राउटर पे ढंग राउटर से पे। भी किया हुआ है। रितेश आपने किया आईपी से कॉन्फ़िगर? हाँ, FortiGate को तो किया मैंने वैसे। किया हुआ है राइट। कासिफ आपने तो, आप तो डेली करते ही हो राइट। अनित आपने किया? हाँ जी सर। ठीक है। तो मुझे ये बताओ आईपी सेक जब आप कॉन्फ़िगर करते हो राइट, और आपने एक सिस्को का इनिट कनेक्ट यूज किया होगा, सबने किया होगा, मैंने भी किया, आप लोगों ने किया होगा शायद सिस्को इनिट कनेक्ट, या कोई वो भी वायरलेस वाला करते हो ना, इनिट कनेक्ट यूज करते हो राइट, वीपीएन कनेक्ट करने के जी लिए। हाँ जी हाँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनी कनेक्ट इज रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस वीपीएन राइट। क्या डिफरेंस है? अगर कोई पूछे कि साइड टू साइड वीपीएन और रिमोट एक्सेस, जिनमें 5 डिफरेंस बताओ या 10 डिफरेंस बताओ, कैसे एक्सप्लेन करोगे? कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दो, अभी थ्योरी थ्योरी की बात करते हैं। सर इसमें रिमोट एक्सेस VPN में ओनली वन साइड इज इनिशिएटर। ओके। ठीक है, ठीक है। और ओके। उसमें वेरी साइड गुड। टू साइड में वेरी वेरी IPsec गुड। में दोनों साइड में इनिशिएटर रहते हैं। वेरी गुड। ओके। और और इसमें ना अपना IPsec में जैसे मेन मोड और दो मोड होते हैं, वो यूजुअली एग्रेसिव, हम दूसरा मोड यूज। एग्रेसिव मोड, हाँ, वो यूज एग्रेसिव करते हैं मोड, इसमें। एग्रेसिव मोड और हाँ, मेन मोड होते हैं, जिसमें 6 होते हैं, इसमें 6, इसमें तीन तीन और है। 6 होते हैं, हाँ, ऐसे ही होता है ना कुछ। ठीक है, वो समझ राइट गया। राइट। और हाँ, फेज 1 फेज 2 बनते हैं इसमें। मैं इसमें इन दो डेकेलमन इन और दो इन दो ग्रिदम। इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं, उसमें तो पता ही है मुझे, फेज 1 फेज 2 होते हैं, सबको पता है। डिफरेंस क्या है? अगर कोई पूछे कि साइड टू साइड, अगर मैं सिस्को एनी करंट यूज करूंगा तो ट्रैफिक फ्लो क्या होगा, आईपी से यूज होगा तो ट्रैफिक फ्लो क्या होगा, बस ये पूछ रहा हूँ। सिस्को एनी करंट के लिए मुझे क्या चाहिए कॉन्फ़िगर करने के लिए, और आईपी के लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगी, ऐसे बता सकते हो? ना दोनों की साइट राउटर या फायरवॉल पे होगी जिसमें लाइसेंस होगा सर। और सिस्को अपना एनी करंट उसमें की पब्लिक आईपी एक, चाहिए रहेगा। बिल्कुल। सिस्को कनेक्ट के लिए भी हमें फायरवॉल पे ही होगी, और उस पे हमें हाँ, लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्लस चलो पब्लिक आईपी वर्ड्स आउटसाइड होना चाहिए वो कॉन्फ़िगर। चलो मैं वो पहले दोनों के बताता लिए हूँ। है वो तो। हाँ। चलो, और कुछ बंदे ऐसे जिनको बिल्कुल पता नहीं है, इस अनित, बोलो यार, पता नहीं है तो बोलो, मुझे नहीं पता है, ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। सर मुझे नहीं पता ज्यादा, ठीक है, क्योंकि तो मैं मतलब तो वर्क भी नहीं करा। हाँ, कोई बात नहीं। इस है या नहीं, म्यूट पे है? हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं है कि पता, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ एग्जैक्टली ज्यादा नहीं पता सिस्को कनेक्ट एंड ऑल दैट पार्ट। अच्छा, ठीक है, वेब वाला पार्ट क्लियर हुआ जो बताया मैंने, हाँ वो सब आइडिया दैट हुआ? इज, हाँ दैट इज प्रीटी क्लियर। ओ गुड। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, फीचर की बात करूँ, और साइड टू साइड वीपीएन, और पहले तो थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पहले, कि सबसे बड़ा चीज़ है कि तुम्हें क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि अगर मैं रिमोट एक्सेस के वीपीएन की बात कर रहा हूँ और साइड टू साइड की बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, और दोनों के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, और ट्रैफिक फ्लो कैसे होगा। ठीक है, तो इसका जो साइड टू साइड का मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए बताओ? कि ये पूरा नेटवर्क को कनेक्ट करता है, हाँ? एक साइड का पूरा ट्रैफिक जाएगा ना साइड टू साइड वीपीएन के अंदर, हाँ या ना, ये बताओ। बिल्कुल सर। राइट। तो वो तो डिपेंड है ना, हमने क्या कॉन्फ़िगर करा है, लाइक कौन से अरे तो प्रीफिक्सेस को अलाउड करा है। यार कोई ट्रैफिक तो अलाउ करोगे ना, जब साइड टू साइड वीपीएन हाँ हाँ कॉन्फ़िगर हाँ। करोगे तो आप तो एक सबनेट स्पेसिफिक तो बोलोगे ट्रैफिक भी ना। रहता है। एक तो आप हाँ, सबनेट बोलोगे ना, 172.16 ऐसा कुछ सबनेट डिफाइन करोगे ना, उसको राउट करोगे, वीपीएन के ऊपर राइट, ऐसे करोगे ना। राइट साइड टू साइड वीपीएन राइट। के लिए अगर आप पॉलो अल्टो फाइबर बनाते हो तो वहाँ पे स्टैटिक रूट डालते होगे राइट, वीपीएन के ऊपर, कि भाई ये ट्रैफिक या वीपीएन के ऊपर जाए, और ये ट्रैफिक जब जो वीपीएन के ऊपर जाएगा, जो ट्रैफिक जाएगा उसमें नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पे एक नो नेट का कंसेप्ट नहीं होता, अगर तुमने पढ़ा होगा राइट। नो नेट मतलब क्या हुआ, कि अगर ये ट्रैफिक ए टू बी साइड पे जा रहा है तो नेटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेट हो रहा है, हाँ या ना, ये बताओ। हम्म, ठीक है ठीक है। सर। और ये जो रिमोट एक्सेस वीपीएन होता है वो क्या करता है, ये कनेक्ट करता है इंडिविजुअल को। ठीक है, तो इसके लिए इंडिविजुअल के लिए रिमोट एक्सेस वीपीएन चाहिए। जैसे मुझे अपने नेटवर्क का ऑफिस चाहिए और मैं रोमिंग मोड में हूँ, मैं कहीं भी बाहर हूँ, घर के बाहर हूँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ राइट, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अपने पास क्या चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए। अगर मेरे पास इंटरनेट है और मेरे पास एप्लीकेशन है, जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं पोलो ऑल्टो
का यूजर हूँ तो मुझे ग्लोबल प्रोटेक्ट चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास ग्लोबल प्रोटेक्ट है, वो ऐप है और इंटरनेट है, तो मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके इंडिपेंडेंट कि मैं कहीं भी हूँ, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, कनेक्ट इंडिविजुअल, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा साइट टू साइट वीपीएन में आपका प्रेजेंस कहाँ होना चाहिए, नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपका सबनेट 172.16.1.0/24 का है, तो इस नेटवर्क के बाउंड्री में जब तक आप हो तभी तक आप उस वीपीएन को कनेक्ट कर पाओगे, राइट अनित। उस जी नेटवर्क के बिल्कुल। बाउंड्री से जैसे ही आप एग्जिट करोगे, आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दिस इंक्लूड वाईफाई एज वेल, राइट। वाईफाई में भी होगा तब भी चलेगा, राइट। यहाँ पे जो वीपीएन का टनल बनेगा साइट टू साइट, कैसे बनेगा, गेटवे टू गेटवे, हाँ या ना, बोलो यार। गेटवे टू गेटवे बनेगा, हाँ या ना, साइट टू साइट पे, साइड मतलब टू साइड फाइबर टू बिल्कुल। फाइबर, फॉर एग्जांपल फाइबर टू फाइबर, राइट। राउटर टू फाइबर बन सकती है ना, एक तरफ राउटर लगा हुआ है, एक तरफ फाइबर लगा हुआ है। अगर आप लोग सारे एसडी मैन के बंदे हो तो वहां पे तो एसडी मैन राउटर टू एसडी मैन राउटर बनती है, बनता है ना सब जगह वीपीएन, राइट। कभी कभी आप ऐसा भी देखते होगे कि एक तरफ एसडी मैन का राउटर है और दूसरी तरफ दूसरा राउटर है, ऐसा देखा है आपने, ऐसा दूसरा दूसरा नहीं देखा है सर, किसी और ऐसा राउटर के वाला तो साथ। सिनेरियो नहीं देखा कि मतलब नहीं SD1 देखा, के साथ कोई और किस, राउटर के साथ बने, कोई SD1 के बात नहीं, साथ SD1 कोई की बनेगी। कोई और देखा है नहीं, किसी ने बना भाई, सकते मैं हैं, पूछ रहा हूँ। बना सकते हैं हाँ, मुझे लगता है। हाँ, सर उसको थर्ड बना पार्टी बोलते कैसे हैं, सकते हैं? वो थर्ड तो पार्टी, जो मैंने सुना है सर, एसडी वैन में हम थर्ड पार्टी में जैसे जैसे हम फेज जेड वन फेज स्केलर टू टनल्स होता है। बनती हैं, वो भी आपकी हाँ, वही है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये नहीं क्योंकि है। मैंने जब मैं किसी पिछले कंपनी में वेलो क्लाउड में एक टनल बिल्ड किया था हमने, वेलो क्लाउड के अंदर, जहाँ पे एक तरफ वेलो क्लाउड का एसडीएन बॉक्स था और दूसरी तरफ नॉर्मल राउटर था, राइट। वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी और उसको थर्ड पार्टी वीपीएन बोलते हैं, तो बना सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो वीपीएन होगी वो सेम एसडीएन के साथ बनेगी, क्योंकि मैंने खुद बनाया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ 100% बनती है। ठीक है, तो ये इस तरह की वीपीएन जो होती है, अगर आपका जो आपका ट्रैफिक होगा वो फाइबर टू फाइबर बन रही है, और फाइबर टू फाइबर में भी ऐसा है अनित कि फोर्टिनेट टू पालो अल्टो बनती है, ऐसा भी होता है, अलग अलग वेंडर के बीच में बनती है। ठीक है, हम्म, आपने ये चीज देखा होगा रियल लाइफ में कि वो फाइबर हम्म, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पैरामीटर यहाँ सपोर्टेड है वो यहाँ है कि नहीं है, ऐसा भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पालो अल्टो में वो इंक्रिप्शन मेथड सपोर्टेड है ये और ये इंक्रिप्शन यहाँ पे है, क्योंकि आपको पता है ना ये हैगल होता है, राइट। ये हम्म, पता है ना आपको शॉर्टकट में, राइट, ये सब आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हैशिंग मेथड, समझ में आ रहा है, 5 मेथड जो आपको कॉन्फ़िगर करते हो, इंक्रिप्शन टाइप क्या होगा, राइट, कौन कौन सा मेथड हैशिंग सपोर्ट होगा, इंक्रिप्शन क्या सपोर्ट होगा, और क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग उसमें, कीज कैसे हो गए, मतलब प्री सेड होंगे, सेड होंगे, सब डिफाइन करना पड़ता है ना। तो अगर मैंने को मान लो मैंने डिफरेंट वेंडर सेलेक्ट किया, तो आपको ये 100% इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो पैरामीटर्स है दोनों साइड क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। ठीक है, एक चीज वीपीएन में अगर मैच नहीं होती तब भी चलता है, वो क्या ऐसा चीज है, बता सकते हो, आईपी सेक में जो मैच नहीं करता तब भी आपकी आईपी सेक आ जाएगी। फेज वन और फेज टू में दोनों में एक चीज होती है जो अगर डिफरेंट भी हो तब भी हमारा आईपी सेक चलता है, वो क्या है, बोलो यार, एनी आइडिया। वो है टाइम, लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम अगर डिफरेंट भी होता है तब भी आपका आईपी सेक क्या होगा, अप रहेगा। उसके अलावा कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी चीज अगर आप मिसमैच करते हो तो आपका पैरामीटर्स जो होता है वो डाउन हो जाएगा, मतलब आपके फेजेस डाउन हो जाएगा। फेज वन का डाउन होने का रीजन अलग होता है, फेज टू का अलग होता है, क्योंकि ये पहली क्लास है इसलिए मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी कन्फिग पे भी आएंगे। कोई एग्री करता है डिसएग्री करता है मेरे साथ कि लाइफ टाइम अगर डिफरेंट है तब भी मेरा बीपीएन आ पाएगा, बोलो यार। नहीं नहीं, ऐसा ठीक है। यूजुअली तो सर सेम ही कॉन्फ़िगर करते हैं हम। से, सेम हाँ, तो कॉन्फ़िगर सेम ही करते हो, करते हैं। दैट इज फाइन, लेकिन मैंने बोला कि डिफरेंट भी होगा तब भी आपका वीपीएन अप रहेगा, करते हैं हम और सेम अगर ही, सब ब्रांड भी डिफरेंट होगा सर्वर साइड का, तब भी अप आ जाती है। तब भी आप आएगा। बस मतलब ये अप टू पूछ रहा हूँ कि 45 अगर आप तब भी अप आएगा। अगर अगर आप कभी इंटरव्यू दे रहे हो किसी बंदे को और आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, तो हमारी बाय डिफॉल्ट हमारा बिहेवियर ऐसा ही है या हमें यही बताया गया है कि सब कुछ सेम होना चाहिए फेज वन और फेज टू में,
लेकिन सिर्फ एक चीज जो है वो डिफरेंस हो सकती है, वो है लाइफ टाइम। ठीक है। और प्रोटोकॉल कौन कौन सा होता है साइड टू साइड में? प्रोटोकॉल क्या यूज होता है? ईएसपी। आईपीसेक, ठीक है, जीआरई ओवर आईपीसेक, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जीआरई ओवर आईपीसेक का मतलब क्या? टनल बनाओ और टनल के ऊपर आईपीसेक चलो। ठीक है। ये जनरली कहाँ होती थी, याद करो? राउटर पे पहले आप टनल बनाते थे, हाँ या राउटर ना? पे। हाँ जी। याद जी है या जी भूल जी। गए? राउटर में क्या करते हाँ थे? पहले जी। हम जीआरई बनाते थे, राइट? उसके ऊपर क्या करते थे? आईपीसेक आईपीसेक। लगाते थे, बेशक। राइट? तो इसलिए जीआरई ओवर आईपीसेक बोले। और इसमें जो है रिमोट एक्सेस वीपीएन में जो चलता है अनिल, अनिल वो चलता है एसएसएल तो सर जी। टीएलएस, टीएलएस, राइट? ये चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलता है यहाँ पे, राइट? इसका यूज केस क्या हो सकता है? साइड टू साइड वीपीएन का यूज केस क्या हो सकता है? ब्रांच ऑफिस कनेक्टिविटी, पूरा ब्रांच टू ब्रांच कहाँ चलेगा? आईपीसेक के ऊपर। और तुम जब वर्क फ्रॉम होम करोगे, बोलो यार, करते हो ना वर्क फ्रॉम होम, राइट? हम तो नेटवर्क में नहीं है। बहुत सारी कंपनी क्या बोलती है? पहले वीपीएन कनेक्ट करो तब चलेगा, ऐसा बोलती है ना, राइट? यस सर। तो वर्क फ्रॉम होम, और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, तब भी आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन से आपका काम चल जाएगा। और टनल स्टेटस में डिफरेंस क्या है अनित? तो बता सकते हो डिफरेंस क्या है टनल के स्टेटस में, दोनों में, आईपीसेक में और रिमोट एक्सेस वीपीएन में? इसका टनल जो होगा अनित, वो ऑलवेज ऑन होगा, ठीक है? यूजुअली जी। ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन रहेगा, हाँ या ना? ये बताओ, आईपीसेक तो हमेशा ऑन रहेगा, हाँ जी। चाहे यूजर साइट पे हो या ना हो, राइट? ए टू बी हमेशा कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश रहेगी कि नहीं होगी? हम्म। बोलो यार, हाँ या ना? सही सही है। हाँ जी। हाँ वीपीएन जी। हमेशा अप रहेगा, राइट? एक चीज बताता हूँ अनित और दर्शन, आप सबको जो ऑलरेडी वेबटेला में काम करते हो, वहां पे कंसेप्ट है टनल और डिमांड। पता नहीं तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है वेबटेला के अंदर, ये मैं बताऊंगा अनित आपको, ठीक है? टनल और जी डिमांड, जी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा, सपोज करो कि हम मेस में चल रहे हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारे वीपीएन अप है, राइट? और हमारा जी जी। बैंडविड्थ भी यूज हो रहा है। तो वेबटेला ने एक नया फीचर अनाउंस किया है, बहुत पहले ही आया है ये फीचर, कि हमारा वीपीएन जो होगा वो टनल ऑन डिमांड होगा। यानी जब ट्रैफिक मेरा ए और बी साइड के बीच में इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करेगा, तभी मेरा टनल क्या होगा? अप होगा। आ पाएगा। तो उसके नहीं, लिए ये कुछ डीएम कॉन्फ़िगरेशन, वीपीएन में भी आता है सर ये तो। हाँ सिस्को का लेकिन, डीएम वीपीएन है और उसमें भी ऑन डिमांड डायनामिक टनल बनती है हाँ जब लेकिन अगर। हाँ हाँ। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये फीचर को आपको वेबटेला के अंदर इनेबल करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है? तो ओके। अगर अगर कस्टमर बोलेगा कि मुझे टनल और डिमांड करनी पड़ेगी, तो आपको वो फीचर इनेबल करना पड़ेगा। और इसमें अनित क्या होता है, टनल तब आएगी जब यूजर कनेक्ट करेगा, ठीक है? तो जब यूजर कनेक्ट करेगा तभी आपका टनल क्या होगा? अप होगी, समझ में आ रहा है? और जैसे ही यूजर डिस्कनेक्ट करेगा, टनल क्या हो जाएगी वापस, बोलो? डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगी। राइट? तो ये एक मेजर डिफरेंस है। जहां तक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहाँ पे होगी, लेट मी एक्सप्लेन। साइड टू साइड